दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें हम हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी ईयर 2019 क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री और ए सेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ऐसा प्राय देखा जाता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से कोई भी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे मार्क्स परीक्षा में ले सकता है। आइए अपने इस प्रयास को हम आरंभ करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में किन देवी देवताओं की, किन पशुओं की पूजा करते थे? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एक श्रृंगी बैल या कुबड़ वाला बैल। सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें मोहरे मिली हैं उसमें कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी बैल को दिखाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु की पूजा करते थे। सेकंड क्वेश्चन, महाभारत का रचनाकार किसे माना जाता है? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वेद व्यास। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। आरंभ में महाभारत का नाम जय संहिता था और इसमें 10,000 सूत्र थे। बाद में उत्तरोत्तर विभिन्न विद्वानों ने इसमें अपनी रचनाओं को जोड़ा और इनकी संख्या 1 लाख तक हो गई और ये महाभारत। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था 5 शिष्यों को। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तनम के नाम से भी जाना जाता है। पहले दिए गए उपदेश में 5 शिष्यों को उन्होंने अपना यह उपदेश सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का श्रेय हरिहर व बुक्का को है। ये 2 भाई थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के खिलाफ विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने वाला था और उसका सहयोग उसके भाई बुक्का ने किया था। विजयनगर का पहला शासक हरिहर था। अकबरनामा का लेखक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा का लेखक अबुल फजल था। अकबरनामा आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। यह अकबर के काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। 25th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रैयतवाड़ी प्रणाली किन प्रांतों में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी। दक्षिण भारत में टॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा इस प्रणाली को लागू किया गया था। रैयत से हमारा संबंध किसान होता है। इसमें ब्रिटिश कंपनी ने किसी मध्यस्थ को न लेकर सीधे ही किसानों से भू राजस्व वसूलने का व्यवस्था की गई थी। 26 क्वेश्चन, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती यानी कि चलवासी कृषि, कर्तन व दहन भी इसे कहा जाता है। इस खेती में आदिवासी लोग स्थायी तौर पर खेती नहीं करते हैं। वो कुछ समय के लिए एक स्थान पर खेती करते हैं
फिर उसको परती छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसी खेती को हम झूम खेती, चलवासी कृषि, कर्तन व दहन खेती भी कहा जाता है। पहाड़िया लोग इस प्रकार की खेती करते थे। 27वां क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है भारत के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में। यह युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था 1757 में, और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और भारत में जो है अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का दौर आरंभ हो गया था। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है गांधी जी ने। करो या मरो का नारा 1942 में आरंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दिया था। इस समय गांधी जी एक विचित्र मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे। एक तरफ तो दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया था और जापान और दूसरे देशों का जो है वर्चस्व एशियाई देशों में अधिक बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ भारत में आज़ादी की लड़ाई और तीव्र होती जा रही थी। तो गांधी जी ने डू और डाई, यानी कि डू और डाई, करो या मरो का नारा इसमें दिया था। 30वां क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन हमारे ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी मोहम्मद इकबाल, सी सर आगा खां, डी सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी और सर आगा खां के द्वारा वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया गया था? ऑप्शन हमारे ए 22 अक्टूबर 1938 ईस्वी को, बी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, सी 22 नवंबर 1940 ईस्वी को, डी 22 दिसंबर 1941 को। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है सी 22 नवंबर 1940 को। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बगैर पूछे भारत को भी विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। ऐसे में कांग्रेस और दूसरे समर्थित दलों ने विधानमंडलों से विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया था और ऐसे अवसर पर मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया था। इस अवसर को स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1951 ईस्वी को, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1952 ईस्वी को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1953 ईस्वी को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी को हम गणतंत्र दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए श्री BN राव, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर है। श्री BN राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ए सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी BN राव। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहली सभा में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। बाद में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। स्टूडेंट्स,
हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी क्वेश्चन पेपर 2019 क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का सेट बी हम अब सोल्व करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में मददगार होगा। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है, सिंधु घाटी के लोग सोना कर्नाटक से प्राप्त करते थे। दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में कोलार की खानें सोना प्राप्ति का प्राचीन समय से ही प्रमुख स्रोत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य की कथा कौन से ग्रंथ में मिलती है? स्टूडेंट्स, एकलव्य की कथा का संबंध महाभारत से है, जिसमें एकलव्य गुरु द्रोण का शिष्य होता है और गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का जो वचन पूरा करने के लिए एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं और वो गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे देता है। इस कथा का संबंध महाभारत से है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? स्टूडेंट्स, आरंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे पाली भाषा में लिखे गए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? स्टूडेंट्स, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था किसने नियंत्रित की थी? अकबर के काल में जो अकबर का राजस्व मंत्री था, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था, राजा टोडरमल, उसके द्वारा व्यवस्थित की गई थी। दहसाला पद्धति और भूमि सुधारों का श्रेय जो है राजा टोडरमल को जाता है। दामिनी को क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामिनी को क्या थी? दामिनी को संथालों को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दी गई कुछ वन भूमि थी, दलदली भूमि थी, जिसका की उपयोग संथालों के द्वारा किया जाना था, ताकि वो अपनी परंपरागत जो व्यवस्था है लूटपाट की या आक्रमण की, उसको छोड़कर वो कृषि इत्यादि करके अपना जीवन व्यतीत कर सकें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेत शब्द से आपका क्या अर्थ है? रेत शब्द से हमारा जो अर्थ है स्टूडेंट्स, किसान। दक्षिण भारत में जो रेत वाली व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें भू राजस्व व्यवस्था किसी जमींदार या गांव के मुखिया से न लेकर सीधा ही किसानों से वसूलने का प्रावधान किया गया था। रेत का अर्थ होता है किसान। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? स्टूडेंट्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर के द्वारा एक शांतिमय भीड़ को, सभा को, जनरल डायर ने जो वहाँ कई राउंड गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों महिला, पुरुष, बच्चे मारे गए थे। इसे ब्रिटिश इतिहास में काला अध्याय माना जाता है। बहुत ही नृशंस हत्या की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था, जो कि गोल्डन टेम्पल के पास ही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? स्टूडेंट्स, ऑप्शन हमारे ए 1906, बी 1907, सी 1908, डी 1909। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर आगा खां व सलीम उल्लाह के द्वारा की गई थी, जो कि बांग्लादेश में आधुनिक समय में स्थित है। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाले मुस्लिम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सर अहमद मौलवी, बी सर आगा खां, सी सर सैयद अहमद खां, डी मोहम्मद इकबाल। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है सर आगा खां जो है लॉर्ड मिंटो से मिलने वाले मुस्लिम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था।
इन्हीं को मुस्लिम लीग के संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता है। 3 जून 1947 को किस योजना की घोषणा की गई थी? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है माउंटबेटन योजना कि भारत का जो विभाजन होगा वो किस प्रकार से होगा। ये जो है 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है दिल्ली। संविधान सभा की जो बैठक थी वह दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। स्टूडेंट्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल इस पद पर अपना जो है निर्वहन किया, आसीन रहे। लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1944 में, 1942 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1950 में। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था।